नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र कच्छ का बहुत योगदान है। राजकोट में 2,50,000 से ज्यादा एमएसएमई हैं। यहां अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, एयरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स बनते हैं। मोदी बोले, राजकोट को मिनी जापान बताने पर मेरा मजाक उड़ा था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1,000 साल पहले हुए हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस वक्त आतताई सोच रहे थे कि वे जीत गए हैं, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वे ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के दिमाग में ट्यूबलाइट है। उन्होंने कहा कि शर्मा को संविधान की समझ नहीं है। हिमंत बोले थे, ये हिंदू राष्ट्र, पीएम भी हिंदू ही होगा। 2026 गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए 2 वजहों से अहम है। साल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था, जिसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हो गए हैं। पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। दिल्ली में एक बुजुर्ग नॉन रेजिडेंट इंडियन कपल को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 15 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ईडी का अधिकारी बताकर कहा था, आपके खाते में ब्लैक मनी है। राजस्थान के फतेहपुर में -3.4 डिग्री सेल्सियस पारा, गाड़ियों पर बर्फ जमी। उत्तराखंड में -22 डिग्री सेल्सियस तापमान, 5 जिलों में नदी झरने जमे। दिल्ली में 2 दिन भीषण शीत लहर। पंजाब में पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी की अगुवाई में 2027 चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। हाईकमान ने वेडिंग रंधावा से सीएम कुर्सी का दावा छुड़वाया। प्रताप बाजवा अब भी अड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य केरल में कमल के निशान पर सरकार बनाना है। उन्होंने बताया कि तिरुवनंतपुरम स्थानीय निकाय चुनाव में मिली जीत इस दिशा में पहला कदम है। शाह ने कहा कि बीजेपी केरल का विकास करना चाहती है और राज्य को राष्ट्र विरोधी ताकतों से बचाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में स्पीड पोस्ट 24 और 48 की घोषणा की। पहले इस सेवा में डिलीवरी में 3 से 5 दिन लगते थे, लेकिन नई पहल के लागू होने पर पार्सल और दस्तावेज 24 या 48 घंटे में उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे। सिंधिया ने कहा, यह पहल डाक विभाग को तेज, आधुनिक और भरोसेमंद लॉजिस्टिक नेटवर्क के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश भर की पुलिस के लिए 2 दशक से सिरदर्द बना। भोपाल का कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। देश भर की पुलिस को 20 साल चकमा दिया। लग्जरी कार और अरबी घोड़ों का शौकीन था। 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 करोड़। एमपी के आगरा मालवा में नर्सरी के अंदर मिली फैक्ट्री, सीक्रेट लैब में बना रहे थे। बांग्लादेश में 11 राजनीतिक दल गठबंधन करके पूर्व पीएम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्तापलट में शामिल छात्रों की एनसीपी पार्टी भी शामिल है। न्यूजीलैंड में एक बार फिर सिख नगर कीर्तन का विरोध किया गया है। 20 दिन के अंदर यह दूसरी बार है। हालांकि इस बार नगर कीर्तन को रोका नहीं गया। इसके खिलाफ कीवी ग्रुप ने हाका डांस किया। बोले, ये हमारी गलियां, तलवारें लहराने की परमिशन किसने दी? ग्रीनलैंड पर हमले का प्लान बना रहे ट्रंप स्पेशल कमांडो को जिम्मेदारी सौंपी। जनरल बोले, राष्ट्रपति की जिद 5 साल के बच्चे जैसी। हालांकि सैन्य अधिकारी इस विचार से सहमत नहीं हैं। वे इसे कानूनी रूप से गलत मानते हैं।